हाय दोस्तों, तो इस बार फिर से आपकी हाई स्कूल की थोड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो भी आप कहें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है। क्लास 10th की है, 2023 के सेट की दूसरी स्टोरी है। पेपर कोड डी आई है जिसका। चलो स्टोरी देख लेते हैं। सबसे पहले हम तो लिखा है, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। चलो इसे बनाते हैं, एक एक सेंटेंस समझ के बनाया जाएगा। तो वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी है। तो यहाँ पर अच्छी क्या है आपकी? वर्षा अच्छी है। और किससे अच्छी है? सभी ऋतुओं से अच्छी है। तो यहाँ पर तुलनात्मक बातें हो रही हैं। तुलनात्मक बातें ये हो रही है कि वर्षा और सभी ऋतुओं के साथ में वर्षा ऋतु की तुलना करी जा रही है, और सभी ऋतुओं से सबसे ज्यादा अच्छी है आपकी वर्षा। तो इसलिए यहाँ पर हम डिग्री का प्रयोग करेंगे, और डिग्री आपकी रहेगी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्षा ऋतु की अंग्रेजी लिखेंगे। तो वर्षा ऋतु की अंग्रेजी लिख देंगे रेनी, फिर इसके बाद इसकी लिख देंगे सीजन, रेनी सीजन। अब पीछे चले जाएंगे, इज, इज की अंग्रेजी लिख देंगे हम, सॉरी है की अंग्रेजी इज लिख देंगे, रेनी सीजन इज। अब अच्छी है तो बेटर क्या लिख देंगे? इज बेटर। कंपैरेटिव में बना रहे इसलिए गुड का जो दूसरा कंपैरेटिव होता है वो होता है बेटर, इज बेटर। फिर इसके बाद इसकी पहचान होती है देन, सॉरी देन लिखेंगे यहाँ पर, इज बेटर देन। फिर किससे अच्छी है? सभी ऋतुओं से अच्छी है, बेटर देन ऑल अदर। अब ऋतुओं की अंग्रेजी यहां पर लिख देंगे सीजन, ऋतुओं की अंग्रेजी लिख देंगे सीजन। फिर इतना हो गया सेंटेंस, तो ये कंप्लीट हो गया, रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल अदर सीजन। अब दूसरे सेंटेंस में आते हैं, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें दिखाई क्या देती है? हम इसी से प्रश्न करेंगे, क्या दिखाई देती है? तो मिल रहा है हमें हरियाली दिखाई देती है। तो सबसे पहले हरियाली की अंग्रेजी लिख देंगे ग्रीनरी। हरियाली की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ग्रीनरी। अब दिखाई देती है मतलब प्रतीत होती है, तो सीधे शब्दों में लिख देंगे सीम। अब देती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सीम्स कर देंगे, ग्रीनरी सीम्स चारों ओर की। तो ऑल अराउंड कर देंगे, चारों ओर की अंग्रेजी ऑल अराउंड। इतना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरे पे आते हैं, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखेंगे हमें महत्वपूर्ण क्या है। वर्षा महत्वपूर्ण है, तो यहां पर वर्षा की अंग्रेजी लिख देंगे हम द रेन। क्या लिख देंगे? द रेन। अब पीछे आ जाते हैं, है लिखा है तो क्या लिख देंगे? इज। अब फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत है, द रेन इज वेरी, द रेन इज वेरी। महत्वपूर्ण की अंग्रेजी अब लिख देंगे इंपोर्टेंट, द रेन इज वेरी इंपोर्टेंट। इतना सेंटेंस हो गया। अब बारी आई आपकी, इतना बचा था कृषि के लिए। तो कृषि के लिए की अंग्रेजी लिख देंगे हम फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, वर्षा की अंग्रेजी द रेन, द रेन। और की अंग्रेजी हम लिख देंगे एंड। फिर वन की अंग्रेजी हम यहाँ पर फॉरेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? फॉरेस्ट। अब हैं दो सब्जेक्ट हो गए, रेन भी हो गया और फॉरेस्ट भी हो गया, इसलिए यहाँ पर है की अंग्रेजी यहाँ पर जो वर्ब आएगी आपकी वो आर आएगी। तो रेन एंड फॉरेस्ट आर। अब निर्भर की अंग्रेजी डिपेंड, निर्भर की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? डिपेंड। अब पर की अंग्रेजी यहाँ पर ऑन। फिर एक दूसरे की अंग्रेजी लिख देंगे ईच अदर, ईच अदर। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है।